नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोकेमिस्ट्री से अनेक अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जेवलॉन्स्की डायग्राम। तो जेवलॉन्स्की डायग्राम को हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज़ प्रमोटेड फोटोकेमिकली टू एन एक्साइटेड स्टेट इट डज नॉट रिमेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब है, जब कोई आपका मॉलिक्यूल है फोटोकेमिकली एक्साइट किया जाएगा, उस पर रेडिएशन छोड़े जाएंगे, तो रेडिएशन को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जा करके वहाँ बहुत देर तक नहीं रहेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेंगे, बस एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगे, जो कि उस एक्साइटेड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइफ टाइम होगी मॉलिक्यूल की, वहाँ पर उतने ही समय के लिए वो वहाँ रह पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे यहाँ पर कहा गया कि मोस्ट प्रमोशंस आर फ्रॉम S0 टू S1 स्टेट। देखिए यहाँ पर कहा गया जो जब बहुत सारे जो प्रमोशन होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड होगा तो आपका S0 से S1 में जाएगा। S0 का मतलब यहाँ पर है एक सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, और S1 जो है फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और प्रमोशन टू S2 एंड हायर सिंगलेट स्टेट S2 S3 टेक्स प्लेस बट इन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो जो प्रमोशन जो होता है आपका S2 S3 और हायर स्टेट्स में भी हो सकता है S0 से, लेकिन वो टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही आपका ये होगा। ठीक है, दीज हायर स्टेट यूजुअली ड्रॉप वेरी रैपिडली टू द S1 स्टेट बिकॉज द लाइफ टाइम ऑफ S2 S3 एक्सेट्रा इज यूजुअली हैज़ लेस देन 10⁻11 टू 10⁻13 सेकेंड। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द प्रमोशन जो होंगे वो S0 ग्राउंड स्टेट से S1 स्टेट में होंगे, और S2 S3 में भी होंगे, लेकिन वो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स में होंगे। और फिर बात करिए कि ये जो हायर स्टेट हैं यूजुअली ड्रॉप वेरी रैपिडली। जब मॉलिक्यूल हायर स्टेट में जाता है, S2 S3 S1 में जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके ड्रॉप करते हैं वेरी रैपिडली, S1 में ड्रॉप करते हैं। अगर S2 और S3 में आपके मॉलिक्यूल जाएंगे तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है इनका सेट जो होता है, मतलब कि इतने टाइम पीरियड उनकी लाइफ टाइम होती है मॉलिक्यूल्स के उन स्टेट्स में, तो वहाँ से वो अपना टाइम पीरियड को कंप्लीट करके वापस लोअर एनर्जी लेवल्स में आने लगते हैं। तो S2 S3 में जो एक्साइटेड होंगे वो S1 में आएंगे, बिकॉज जो लाइफ टाइम है S2 और S3 में S1 के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। ठीक है, 10⁻11 से 10⁻13 सेकंड का बहुत ही कम टाइम होता है S2 और S3 में एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स का। तो वहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स इतने टाइम के बाद आपका ड्रॉप कर देते हैं नीचे वाले लेवल्स में, यानी कि लोअर लेवल्स में, एनर्जी लेवल्स में, आपका एनर्जी स्टेट्स में आपका मॉलिक्यूल्स ड्रॉप करने लग जाते हैं। ठीक है, और द एनर्जी लॉस्ट, और जब मॉलिक्यूल ड्रॉप करता है तो एनर्जी लॉस होती है व्हेन द S2 और S3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉप टू S। जब जो S2 और S3 में जो मॉलिक्यूल्स आपके एक्साइटेड होकर गए वो आपका लॉस करते हैं एनर्जी और ड्रॉप करते हैं S1 में, तो ये एनर्जी लॉस करके मीडियम को दे देते हैं, और S2 और S3 में से मॉलिक्यूल्स अपना ड्रॉप कर जाते हैं S1 स्टेट्स में। ठीक है, और अपनी एनर्जी को मीडियम को दे देते हैं। ठीक है, और ऐसी प्रोसेस जो होती है उसे हम एनर्जी कैस्केड। एनर्जी कैस्केड का मतलब है कि आपका एनर्जी में डिक्रीज आ रहा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड होकर के आपके हायर एक्साइटेड में गए थे, S2 और S3 सिंगलेट स्टेट में गए थे, और वहाँ से जब ये अपना टाइम पीरियड पूरा करके लाइफ टाइम जो था उनका वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में 10⁻11 से 10⁻13 सेकेंड का, उसे वो कंप्लीट करके आपके ड्रॉप करते हुए अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए नीचे आए, डाउन आए आपके लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पर इसी प्रोसेस को जहाँ पर कि हायर स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में या हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए, जो कि मीडियम को दे रहे हैं, ऐसी प्रोसेस आपकी एनर्जी कैस्केड कहलाती है। ठीक है, सिमिलर मैनर द इनिशियल स्टेट एंड द डिके फ्रॉम हायर सिंगलेट स्टेट इनिशियली पॉपुलेटेड मैनी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ S1। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो सिंगलेट स्टेट्स होती हैं उनमें कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, V0 V1 V2, इस तरीके से वाइब्रेशनल लेवल्स भी होते हैं सिंगलेट स्टेट में। तो जिस तरीके से आपका हायर सिंगलेट स्टेट से हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से लोअर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आपके मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करके आपका लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, एनर्जी को लॉस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, एनर्जी कैस्केड। सिमिलर मैनर में अगर कोई सिंगलेट स्टेट्स है यानी हायर सिंगलेट स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे वो भी बहुत सारे होंगे। मान लीजिए S1 की कोई स्टेट है, ठीक है, तो S1 जो सिंगलेट स्टेट्स है उसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं
V0 V1 V2 इस तरीके से। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो S2 से S1 में आ रहे हैं तो थ्रू किसके थ्रू आएंगे, वो वाइब्रेशनल लेवल्स के थ्रू आएंगे। S2 से अगर S1 में अगर मॉलिक्यूल आ रहा है आपका, ठीक है, S2 से S1 में अगर मॉलिक्यूल आ रहा है तो बीच में जो S1 के जो आपके वाइब्रेशनल लेवल हैं V0 V1 V2 V3 उनसे होते हुए आएगा। मीन्स यहाँ पर वाइब्रेशनल लेवल्स में होते हुए ही अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशनल V1 V2 V3 V4 होंगे तो V3 V4 में जब मॉलिक्यूल्स होगा तो वहाँ से जब वो V1 में आएगा या V0 में आने की कोशिश करेगा या V1 में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी एनर्जी लॉस करेगा और मीडियम को दे देगा अपनी एनर्जी। तो क्योंकि ये वाइब्रेशनल लेवल्स में एनर्जी आपका लॉस करके मॉलिक्यूल आ रहा है वाइब्रेशनल लेवल्स के होते हुए, तो यहाँ पर इसे वाइब्रेशनल कैस्केड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे इससे, वाइब्रेशनल कैस्केड, क्योंकि वहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है आपका सिंगलेट स्टेट के बीच में, तो एनर्जी कैस्केड। यहाँ पर वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि हाइयर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स में आपका मॉलिक्यूल आ रहा है एनर्जी क्रॉस करते हुए, तो उसको हम वाइब्रेशनल कैस्केड कह रहे हैं, ठीक है। और ऑल दिस प्रोसेस विल अगर इन 10 की पावर अबाउट 10 की पावर -11 टू 10 की पावर -13 सेकेंड। तो ये लाइफ टाइम जो है आपका S2 S3 स्टेट में इसी टाइम पीरियड में ये सारी प्रोसेस हो जा रही हैं, चाहे वो एनर्जी कैस्केड हो चाहे वो वाइब्रेशनल कैस्केड हो, सारा का सारा 10 की पावर -11 से 10 की पावर -2 के अंदर हो जा रहा है। क्योंकि जो लाइफ टाइम है एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के आपके एक्साइटेड लेवल्स में S2 S3 में वो आपका क्या है 10 की पावर 11 से 10 की पावर -13 सेकेंड का ही आपके पास है। आगे चलते हैं, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि थर्मली इक्विलिब्रेटेड लो लाइंग सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट S1 हैज़ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम देन 10 की पावर -8 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जो एक्साइटेड स्टेट थी S2 S3 हायर एक्साइटेड स्टेट थी सिंगलेट स्टेट, उनमें क्या था, एनर्जी का जो टाइम है आपका मतलब लाइफ टाइम जो है मॉलिक्यूल्स की वहाँ पर 10 की पावर 11 से 10 की पावर -13 सेकेंड। 10 की पावर -11 से 10 की पावर -13 सेकेंड का लाइफ टाइम है, बहुत कम लाइफ टाइम है। उसके कंपेरिजन में जो आपका S1 यानी कि जो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, ये आपका एक्साइटेड स्टेट S1 जो है एक्साइटेड स्टेट है, इसमें वाइब्रेशनल V0 आपका दिखाया, वाइब्रेशनल V0 लेवल दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है उसकी जो रिलेटिव लॉन्ग लाइफ टाइम है, यानी कि S2 और S3 के कंपैरिजन में S1 की जो लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है, जो 10 की पावर -8 सेकंड से। तो उसके कंपैरिजन में 10 की पावर -11 10 की पावर -13 से कंपैरिजन में आपका 10 की पावर -8 सेकंड आपका लॉन्ग लाइफ टाइम हुई। वैसे S2 और S3 से S1 की जो है लॉन्ग लाइफ टाइम है। तो क्योंकि ये S1 जो सिंगलेट स्टेट है वो उसमें लॉन्ग लाइफ टाइम है मॉलिक्यूल्स के लिए आपका। तो देयरफॉर इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल V0 ऑफ S1 स्टेट इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट एक्साइटेड स्टेट। तो जो V0 वाइब्रेशनल लेवल है S1 सिंगलेट स्टेट का, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम लॉन्ग है 10 की पावर -8 सेकेंड एज़ कम्पेयर टू अदर S2 S3 सिंगलेट स्टेट से, इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग है। तो मोस्ट केसेस में जो S1 स्टेट है इंपॉर्टेंट एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है V0 वाइब्रेशनल लेवल जो है S1 स्टेट का, इसकी लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकेंड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है। तो इसके कारण ये द स्टेट कैन अंडरगो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, और इसी लॉन्ग लाइफ टाइम के कारण, इसकी लॉन्ग लाइफ टाइम के कारण क्या होता है, इसमें वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस हमें आपका देखने को मिलती हैं इस स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, हेयर विल डिस्क्राइब द फिजिकल पाथवे ओपन टू मॉलिक्यूल इन S1 स्टेट। अब क्योंकि जो S1 स्टेट है आपकी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है, और यहाँ पर जो लाइफ टाइम है लॉन्ग लाइफ टाइम है मॉलिक्यूल्स के लिए 10 की पावर -8 सेकेंड तक का काफ़ी लॉन्ग लाइफ टाइम है एज़ कम्पेयर टू S2 और S3, जिसके कारण बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दिखाती हैं। तो इस यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस फिजिकल पाथवे, बहुत से ऐसे मार्ग होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के लिए ओपन होते हैं एक्साइटेड S1 स्टेट में एन एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन S1 एंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो जो S1 होती है यानी S1 सिंगलेट स्टेट जो है, मतलब S1 सिंगलेट स्टेट और T1 ट्रिपलेट स्टेट जो होती है, उनके लिए जो फिजिकल पाथवे आपके ओपन हैं इन स्टेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग लाइफ टाइम होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है, यहाँ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पाथवे हैं जिनसे होकर के ये प्रोसेसेस केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं इन S1 और T1 एक्साइटेड स्टेट्स में, सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। तो उन्हीं पाथवे को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो जेवलॉन्स्की डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो एक ऐसा डायग्राम है, जेवलॉन्स्की डायग्राम है, जिस डायग्राम्स की हेल्प से हम वेरियस फिजिकल पाथवे जो ओपन है मॉलिक्यूल्स के लिए S1 सिंगलेट स्टेट्स और T1 एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, तो इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को आपका एक्सप्लेन करने के लिए जो है जेवलॉन्स्की डायग्राम जो है वो आपका फॉर्म हुआ, यानी कि जेवलॉन्स्की डायग्राम इन्हीं फिजिकल पाथवे को डिस्क्राइब करता है।
क्या क्या प्रोसेस होती हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे प्रोसेस होती हैं और क्या जेवलॉन्स्की डायग्राम कम्प्लीटली हमें दिखाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने एक जेवलॉन्स्की डायग्राम हमने बना रखा। देखिए किस तरीके से होता है जेवलॉन्स्की डायग्राम। सबसे पहले हमने बात करी कि सिंगलेट स्टेट होगी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, तो S0 हमने ग्राउंड स्टेट मानी है। ठीक है, S0 हमने ग्राउंड स्टेट मानी है। यहाँ पर वेरियस वाइब्रेशनल लेवल जो है S0 के हमने बना रखे हैं। ये वाइब्रेशनल लेवल है V0, V1, V2, इस तरीके से आपके वाइब्रेशनल लेवल हैं ग्राउंड स्टेट S0 के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम बताया कि जब मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में होता है तो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके आपका एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये एरो हम दिखा रहे हैं कि अगर देखिए मॉलिक्यूल अगर आपका HNU के फॉर्म में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो आपका एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। तो हमने बात करी कि वो S1 एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, S0 से S1 एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है आपका क्वांटम एब्जॉर्ब करके रेडिएशन लाइट का, या जो फोटोकेमिस्ट्री जो रेडिएशन आपका पड़ता है उसका जो क्वांटम है उसे एब्जॉर्ब करके आपका एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर आप देखिए S0 से जितनी एनर्जी है उसको जितना क्वांटम एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से वो आपका एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो HNU एब्जॉर्ब करके वो अगर S2 में भी जा सकता है, S1 में भी जा सकता है, S2 में भी जा सकता है। तो ये S2 के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं और ये S1 के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं और S2 के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ठीक है, और हमने बात करी कि हर एक जो एक्साइटेड स्टेट होती है यानी कि सिंगलेट स्टेट होती है S1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट भी होती है। ये ग्राउंड स्टेट तो सेम रहती है S0, लेकिन जो सिंगलेट स्टेट होगी अगर वो एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट स्टेट भी होगी। तो इसलिए यहाँ पर S1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग T1 होती है। लेकिन जो ट्रिपलेट स्टेट होती है, ट्रिपलेट्स की जो एनर्जी होती है अपने कॉरस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट से वो कम होती है। यानी कि अगर S1 है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट और T1 है फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, तो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी जो है S1 की एनर्जी से कम होगी। इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा नीचे यहाँ पर दिखाया हुआ है T1 को S1 से। ठीक है, और ये S2 है, यानी कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, क्वांटम को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। S1 में भी जा सकते हैं, S2 में भी जा सकते हैं। ठीक है, S1 में भी जा सकते हैं, S2 में भी जा सकते हैं, और ट्रिपलेट स्टेट में भी जाते हैं, काफ़ी बार ट्रिपलेट स्टेट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करी थी हमने बात करी थी कि एनर्जी कैस्केड की हमने बात करी। तो एनर्जी कैस्केड का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका वाइब्रेशनल कैस्केड यहाँ पर देखिए आप, अगर वाइब्रेशनल लेवल से, तो हमने कहा कि जब एनर्जी हायर वाइब्रेशन लेवल से लोअर वाइब्रेशन लेवल में जब आपके मॉलिक्यूल्स आने लगते हैं तो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप ये S0 है तो S0 के वाइब्रेशन लेवल्स में यहाँ से मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए डाउन आ रहे हैं, तो डाउन आ रहे हैं तो वाइब्रेशन लेवल्स के थ्रू आ रहे थे, इसे वाइब्रेशनल कैस्केड VC हमने नाम दिया। सिमिलरली S2 में भी ऐसे ही हो रहा है, S2 में भी वाइब्रेशनल कैस्केड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर यहाँ से मॉलिक्यूल्स हायर वाइब्रेशन लेवल से S2 के लोअर वाइब्रेशन लेवल में आ रहे हैं तो ये आपका VC वाइब्रेशनल कैस्केड कहेगा। सिमिलरली यहाँ S1 में भी आपको वाइब्रेशनल कैस्केड देखने को मिल जाए, अगर हायर वाइब्रेशन लेवल से लोअर वाइब्रेशन लेवल में आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो उसे वाइब्रेशनल कैस्केड कह सकते हैं। एनर्जी कैस्केड भी यही होता है। एनर्जी कैस्केड क्या होता है कि S2 से अगर S क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में गया, S1 में गया, S2 में गया, T1 में गया, एक्साइटेड स्टेट्स में गया आपका S0 से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल, तो अगर वो S1 से S0 में आने लगता है, ठीक है, S1 से S0 में आने लगता है, या T1 से आपका S0 में आने लगता है, या S2 से S0 में आता है, तो एनर्जी को लॉस करेगा, अपनी हीट की फॉर्म में लॉस करेगा। ठीक है, तो अगर ये हीट की फॉर्म में लॉस करता है एनर्जी को और अपने लो एनर्जी स्टेट में आया तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कि हीट की फॉर्म में अगर एनर्जी को लॉस करते हो वो आपका एनर्जी कैस्केड कहलाएगा। ठीक है, एनर्जी में यानी कि डिक्रीज आ रहा है, यानी कि हमने तो यहाँ पर सिर्फ S2 तक दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ S3 हम दिखा लेते हैं, S3 ट्रिपलेट स्टेट, तो वहाँ से अगर वो S2 में आता या S1 में आता, ठीक है, तो उसे हम एनर्जी कैस्केड कहेंगे, क्योंकि S सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, S3 से S2 में आ रहा है। ठीक है, और इसको हम वो कहेंगे एनर्जी कैस्केड, और यहाँ हम वाइब्रेशनल कैस्केड। अब बात करते हैं अगले फिनोमेना की, जो है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स अपना सिंगलेट स्टेट, हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट में आता है एनर्जी को लॉस करते हुए,
इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो S2 आप देख पा रहे हैं, S2 एनर्जी लेवल है, S1 एनर्जी लेवल से। तो S2 एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूल आपका S1 एनर्जी लेवल में आ रहा है अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसे हम इंटरनल कन्वर्जन कह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर S1 से अपने लोअर, S1 भी एक एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और S0 आपका ग्राउंड स्टेट है। तो S1 से सिंगलेट स्टेट से आपका सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, लोअर सिंगलेट स्टेट में एनर्जी को लॉस करते हुए इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसे भी हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनल कन्वर्जन। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपका सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है, यानी कि हायर जो सिंगलेट स्टेट है उससे उसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर एनर्जी की ट्रिपलेट स्टेट है उसमें आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी को लॉस करते हुए, तो इसे हम कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ हमने कहा था इंटरनल कन्वर्जन, आईसी का मतलब हमने कहा कि इंटरनल कन्वर्जन है, सिंगलेट स्टेट से हायर सिंगलेट स्टेट से लोअर सिंगलेट स्टेट में मॉलिक्यूल आ रहा अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए, तो इसको हमने कहा कि ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन है। लेकिन अगर सिंगलेट स्टेट से लोअर ट्रिपल स्टेट में आ रहा है मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये आपका कहलाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो आईसी मतलब इंटरनल कन्वर्जन, आईएससी मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और एनर्जी कैस्केड और वाइब्रेशनल कैस्केड की हमने यहाँ पर बात कर ली। तो ये था जेवलॉन्स्की डायग्राम जिसमें हमने इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और एनर्जी कैस्केड और वाइब्रेशनल कैस्केड के बारे में बात करी। अनर्जा जो फिनोमिना है या फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं, जो हम जेवलॉन्स्की डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, जैसे फ्लोरेसेंस हो गया, फॉस्फोरेंसिस हो गया आपका, ये चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।